शेर आया है। और शेर को कब तक पिंजरे में रखोगे? शेर तो शेर होता है, शेर को ज्यादा देर तक पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा हुए। और एक बात याद रखो, सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। अरे मुफ्ती सलमान अज़हरी और उन जैसे उलमा पर उंगली उठाने वालों, मैं कहूंगा अगर तुम्हें हमारी वफादारी पे शक है तो जाओ इंडिया गेट पे जाकर भारत की जमीन के लिए शहीद होने वाले मुसलमानों का नाम पढ़ लेना। इतने नाम मिलेंगे कि गिने नहीं जाएंगे। जब भारत के लिए, आजादी के लिए गर्दनें देने की बात आई थी, तब भी ये उलमा इतने थे कि जितने गिने नहीं जाते। इस भारत के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, इस भारत के लिए अगर गांधी जी ने कुर्बानी दी है, तो इस भारत के लिए अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को हिफाजत के लिए गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती सलमान अज़हरी और उन जैसे मौलवी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर आएंगे। वो मुसलमान कि जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बोला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उमर फारूक आजम के जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। बेशक बेशक। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को, अल्लाह अल्लाह, वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आजम कि जिनका नाम सुनकर कल भी यहूदो नसारा के ऐवान में जलजला आ जाता था, और आज भी बदबख्त यहूदी गुंडे उमर फारूक आजम का नाम सुनकर कांपते हुए नजर आते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजान उमर फारूक आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। वो उमर फारूक आजम जिसकी हैबत का आलम यह था, अल्लाह अल्लाह, कि ईसाइयों ने जब देखा कि अब इस्लाम की बागडोर, इस्लाम के तख्त पर मुसलमानों के खिलाफत की हक अब किसी और के पास नहीं, बल्कि और कोई खलीफा नहीं बल्कि उमर फारूक आजम है। खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन कोई और नहीं, उमर फारूक आजम है। तो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वाले ईसाइयों ने ऐलान कर दिया था कि हम मस्जिद अक्सा को बिना खून बहाए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पादरियों ने कहा था कि हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, हम सारी दुनिया से जंग कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के वफादार उमर से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उमर वो है कि जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाया करते थे, चाहे कैसरे रोम हो या किसरा हो ईरान का। जिसने भी नाम सुना उमर का, कसम खुदा की यही कहा कि बादशाह बहुत देखे, सुल्तान बहुत देखे, लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर जैसा सुल्तान न देखा है न दुनिया देखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फातह बैतुल मुकद्दस ने इस्लाम कबूल किया, 40 हो गए। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर तो बड़ा मामला हुआ, मजलिस से शूरा, शैतान भी हाजिर हुआ, कितने प्रोपेगंडे किए गए, कितनी कोशिशें की गई,
मुसलमानों, आज हम समझते हैं हालात बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है। क्या हालात तब अच्छे थे जब बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया। हालात का रोना रोने वालों, क्या हालात तब अच्छे थे जब मोहम्मद अरबी के गुलामों पर पत्थरों की बरसात की गई। क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। क्या हालात तब अच्छे थे जब करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ अल्लाहु अकबर 72 थे और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था। क्या मुझे बताओ, हालात हलाकू खां के दौर में अच्छे थे? हालात चंगेज खां के दौर में अच्छे थे? नहीं प्यारे, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ईमान वाले याद रहे, चाहे हालात जैसे भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन ईमान वालों के साथ ये चीज खास हुआ करती है। जो कामिल मोमिन होते हैं वो दुनिया की नजरों से नजरें मिलाकर ये कहते हैं, चाहे तुम हमें भूखा रखो, चाहे तुम हमें प्यासा रखो, चाहे तुम हमें जिस सिचुएशन में रखो, हम सब कुछ हो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ दे देंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, कौन है जो सामने आए अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है? सुन लो मक्के वालों, अब मोहम्मद अरबी के पीछे उमर खड़ा है। अल्लाह अकबर। प्रोपेगेंडा करने वाले, साजिशें करने वाले अल्लाह अकबर नाकाम हो गए। फिर लोगों ने देखा कि 40 से 313 मुसलमान होते हैं। जंगे बद्र के अंदर 313 मुसलमान नजर आते हैं। तब से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश करती आ रही है। लेकिन सुना दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, आज भी कोशिशें करते हैं, आज भी साजिशें की जाती है। लोग समझते हैं कि शायद उलमा का टारगेट करके, उलमा को निशाना बना के हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। लोग समझते हैं मुफ्तियों को, मौलवियों को जेल में डाल करके हम इस्लाम की रफ्तार को कम कर देंगे। अरे नादानो, किसी एक मुफ्ती को नहीं, लाखों मौलवियों को, लाखों मुफ्तियों को आप कैद कर दो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हसनैन करीमैन, फैजाने तय्यबे ताहिरैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया जानती है इस कौम को हर एतबार से कमजोर किया जा सकता है। इस कौम को चाहे जिस तरह से आप मजबूर करो, लेकिन इस कौम के दिलों से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। बेशक बेशक बेशक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मुसलमान खुश है, अहले ईमान खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शेर आया है। और शेर को कब तक पिंजरे में रखोगे? शेर तो शेर होता है, शेर को ज्यादा देर तक पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। अल्लाह अकबर। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से खुश हैं और तमाम अहले ईमान आज खुशी मना रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा हुए। और एक बात याद रखो, सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। अरे मुफ्ती सलमान अज़हरी और उन जैसे उलमा पर उंगली उठाने वालों, मैं कहूंगा अगर तुम्हें हमारी वफादारी पे शक है तो
तो जाओ इंडिया गेट पे जाकर भारत की जमीन के लिए शहीद होने वाले मुसलमानों का नाम पढ़ लेना। इतने नाम मिलेंगे कि गिने नहीं जाएंगे। जब भारत के लिए आजादी के लिए गर्दनें देने की बात आई थी तब भी ये उलमा इतने थे कि जितने गिने नहीं जाते। इस भारत के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, इस भारत के लिए अगर गांधी जी ने कुर्बानी दी है, तो इस भारत के लिए अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को हिफाजत के लिए गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे मौलवी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर आएंगे। यार हमारी वफादारी की बात करते हो, हमने तो उस दौर में भी इस मुल्क से वफादारी की कि जिस दौर में लोग माफी वाले लेटर लिख रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ समझो समझो, आजकल तो इशारे की भी जरूरत नहीं है भाई। जिस दौर में लोग माफी वाले लेटर लिखकर पनाह मांग रहे थे, उस दौर में भी उलमा इकराम ने फतवे दिए अंग्रेजों के खिलाफ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मोहब्बत करते, हमारी हुब्बुल वतनी का कोई और सर्टिफिकेट नहीं देगा, किसी और के पास ये अधिकार नहीं है, किसी और के पास ये हक नहीं है। और आज हम देखते हैं बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, और बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को इसी अमल से होती है। अरे हम तो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे कौन किसकी पूजा करता है हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तुम्हें अधिकार दिया, राइट दिया, तुम चाहे जिसकी पूजा करो, चाहे जिसकी इबादत करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें हक नहीं बोलने का, हमें अधिकार नहीं बोलने का। तो मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें यह हक किसने दिया कि बार बार मेरे नबी की इंसल्ट करो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि बार बार मेरे नबी की तौहीन करो? याद रखे, मुसलमान चाहे जिस हालत में हो, जैसी सिचुएशन में हो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन आमीना के लाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन हर इंसान को अपनी धड़कनों से प्यार होता है, अपनी जिंदगी से प्यार होता है, अपनी सांसों से प्यार होता है, लेकिन हमारा नजरिया ये है, हमारी जिंदगी, हमारी धड़कनें, हमारी सांसें, सब कुछ मदीने वाले आका पर कुर्बान है, सब कुछ उनके लिए निछावर है। उसकी वजह यह है, हम जानते हैं जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है, कर उनकी इज्जत पे हर हम अपनी इज्जत का क्या करें? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो वक्त कभी नहीं आएगा, वो दौर कभी नहीं आएगा कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी और रिएक्ट ना किया जाए, जवाब ना दिया जाए, बल्कि लाखों आशिकाने मुस्तफा, मुहिब्बानो गुलामाने मुस्तफा जमाने की आंखों में आंखें डालकर यही ऐलान करेंगे, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाँ, इस कौम को सियासी एतबार से कमजोर किया जा चुका, मुआशी एतबार से भी कमजोर किया जा चुका। अब गुस्ताखान रसूल, दुश्मनान इस्लाम चाहते ये हैं कि इस कौम के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाल दो। नहीं निकाल, यही एक चीज है जो इस कौम को मुस्तहकम रखे हुए। अगर इस चीज को निकाल दिया तो फिर ये कौम गुलाम बन के रह जाएगी। लेकिन शायद ये नजर नहीं आता, इन लोगों को नजर नहीं आता। आंख वाले तेरे जौवन का तमाशा देख, अल्लाह अकबर। इन्हें नजर नहीं आता, इन्हें नहीं पता
यहां मुसलमानों के घरों में हर बच्चा ये जज्बा लेकर जिंदगी गुजारता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो डॉक्टर इकबाल को पढ़ने और मानने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अल्लाह अकबर। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आप भी और मैं भी सब मिलकर कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।